एपिसोड की शुरुआत में ये दोनों ही फेस्टिवल में आ गए थे। शिहोरी हिनाको को अपने पास बुलाती है एंड हिनाको सोचती है कि ये यहाँ क्यों है एंड उसी की बात याद करती है कि हम तुम्हें स्वादिष्ट बनाएंगे। और फिर ये इसे कैंडी देती है एंड कहती है सभी के पास है तो तुम भी लेना पसंद करोगी। हिनाको ले लेती है एंड टेस्ट करती है एंड सोचती है कि ये काफ़ी ज़िद्दी एंड सेल्फिश है। वो किसी का एक शब्द नहीं सुनती है। शिहोरी कहती है कि फायरवर्क्स शुरू होने वाले हैं और मुझसे दूर जाने का ट्राई मत करना। और दोनों आगे बढ़ते हैं। हिनाको स्ट्रेंज फील करती है कि ये ऐसे ही पूरे फेस्टिवल में घूमेंगे। तभी उसे फिर से पास्ट मेमोरीज हिट होती है और वो इसका हाथ छुड़ा के चलने लगती है एंड कहती है मुझे आना ही नहीं चाहिए था, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी फैमिली को याद नहीं करना चाहती हूँ, मैं उन्हें कभी भूली ही नहीं हूँ। और फायरवर्क्स स्टार्ट होता है। ये सोचती है ये देखने से मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सफोकेट कर रही हूँ। और जिसके बाद शिहोरी इसे सीढ़ियों के पास बैठा पाती है और उसके पास जाने लगती है। हिनाको कहती है दूर रहो मुझसे, तुमने कहा था कि तुम तब तक मुझे नहीं खाओगी जब तक मैं और स्वादिष्ट ना बन जाऊँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी जैसी हूँ उससे बेहतरीन नहीं बन सकती हूँ। मेरा मतलब मैं यहाँ फेस्टिवल में आके ऑलरेडी रिग्रेट कर रही हूँ और तुम पे भरोसा करके भी तुमने कहा था तुम मुझे स्वादिष्ट बनाओगी, लेकिन जितनी अच्छी तुम हो मेरे साथ उसे देख मुझे नहीं लगता है कि इसके बावजूद तुम मुझे एंड में खाना चाहोगी। शिहोरी कहती है तुम्हें समझ नहीं आया और अपने नाखून निकालती है और अटैक करती है, लेकिन वो एक योकाई था जिसे उसने रोका था एंड कहती है डोंट वरी, मैं इंसान नहीं हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे उनसे नफरत है जो अपनी प्रकृति के कारण तुम्हें खाना चाहते हैं। मैं तुम्हारी स्किन को छीलूंगी, तुम्हारे पेट को फाड़ूंगी, सारी आंतड़ियाँ बाहर निकाल के तुम्हारे आखिरी नाखून तक को निकल जाऊंगी। मैंने तुम्हें फेस्टिवल में लाने की मुसीबत उठाई और तुम कह रही हो कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें डिलीशियस नहीं बना सकती हूँ। मैं तुम्हें स्वादिष्ट बनाने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क कर रही हूँ एंड रोने का नाटक करती है। हिनाको कहती है आई एम सॉरी, लेकिन मैं माफ़ी क्यों मांग रही हूँ। शिहोरी कहती है तुमने तुम्हारा सबक सीख लिया है और मेरे बारे में भी सीखा है। नज़दीक आना अच्छा है एक दूसरे को जानने के लिए। मुझे तुमसे एक सवाल करना है एंड पास आती है एंड कहती है तुम पूरी तरह से मरना क्यों चाहती हो। ये कहती है मैं मरना नहीं चाहती हूँ। शिहोरी कहती है झूठ नहीं, तुम्हारा फ्लैश एंड ब्लड बाकी इंसानों के मुकाबले ज़्यादा स्वादिष्ट है, लेकिन मेरे लिए ये समंदर के किनारे सड़ने वाली वेल जैसी स्मेल है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सड़ी स्मेल भी अच्छी लगती है, लेकिन तुम देख सकती हो मैं एक ऊंचे लेवल पे हूँ, मुझे सड़ी वेल पसंद नहीं। हिनाको कहती है सड़ी वेल कहना एक्सट्रीम है। शिहोरी कहती है तुम्हें पता है हिनाको, मरने की इच्छा रखने वाले ऐसे ही स्मेल करते हैं। जब तुम पे आइसो-सान ने हमला किया तुम सरप्राइज थी, लेकिन तुम कोई भी इशारा नहीं कर रही थी। मैं तुम्हें कहती हूँ कि मैं तुम्हें खाने आई हूँ, उस चीज़ से तुम खुश लगती हो, ऐसा क्यों है। हिनाको कहती है तुम्हारी आंखें समंदर जैसी है। हम पहली बार मिले थे तब मुझे ये लगा था। वैसे मेरी फैमिली कार क्रैश में मर गई और समंदर में गिर गई। मैं जब 6 साल की थी मेरी पूरी फैमिली ख़त्म हो गई। वो पहली फैमिली ट्रिप थी। जब कार चट्टान से टकराई तो मैं दूर आ गिरी। मेरे पेरेंट्स एंड भाई पानी में चलती कार के साथ मारे गए। मुझे उसी दिन उनके साथ मर जाना चाहिए था। मैं थोड़ा घिसट के जा सकती तो मैं भी अपनी फैमिली के साथ समंदर में होती, लेकिन मैंने सुना हिनाको सरवाइव करना वो शायद भ्रम था, लेकिन मैंने वो आवाज़ सुनी थी अगर मैं इतनी सैड होके भी मरना चाहूँ तो भी मरना पॉसिबल नहीं है। मुझे फैमिली के लिए जीना होगा। और तब तुम आ गई
यही मुझे चाहिए था कि कोई इतना क्रूअल, इतना दयालु, जो लाइफ एंड डेथ का डिसीजन ले जिसे इंसान संभाल ना सके, ऐसे जो मेरे फैमिली को समंदर में ले गया हो, जो मेरी जान ले सके। शिहोरी कहती है, मैं समझ गई कि तुम खुद को लकी नहीं मानती हो जबकि तुम जिंदा हो। हिनाको कहती है, जिनकी कभी मुझे परवाह थी वो पलक झपकते ही चले गए, मैं कैसे खुद को लकी मानूं। शिहोरी कहती है, मैं समझ गई, तुम्हारी एक्सप्लेनेशन देख मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ सीखा है। तुम खुद को मारने के लिए अलाउ नहीं कर सकती हो, ये इंसान वाली बात है। मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहती हूँ, जैसा तुम्हारी फैमिली ने कहा कि तुम्हें पूरे दिल से जीना होगा। इस दुख के अलावा किसी और नज़रिए से देखने की कोशिश करो। तुम अभी करो या बाद में, लेकिन जल्द ही ये घाव हल्के हो जाएंगे। जब ये होगा तब तुम अपनी लाइफ में होप एंड मज़ा हासिल करोगी। एंड जब तुम सोचने लगोगी कि मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मुझे जीना है, तब मैं तुम्हें सर से पैर तक खा जाऊंगी। तो हिनाको, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें खा जाऊं? मैं तुम्हें खुश रखने का ट्राई करूंगी। हिनाको कहती है, इस ऑर्डर में मुझे जाना होगा, ये तो काफ़ी वाहियात है। शिहोरी कहती है, तुम जितना हार्ड ट्राई करोगी उतना सबको गर्व होगा। ये संकेत है कि मुझे तुम पे कितना भरोसा है। हिनाको कहती है, अगर तुमसे भी कोई हार्टलेस आ गया तो मैं उन्हें खुद को खाने दे सकती हूँ। शिहोरी कहती है, ये पॉसिबल नहीं है। चाहे कितने भी मॉन्स्टर आए, मैं उन्हें तुम्हारी उंगली तक नहीं ले जाने दूंगी। वैसे सॉप चालू होगी। हिनाको कहती है, लेकिन हम ब्लड में भीगे हैं। शिहोरी कहती है, नॉर्मल इंसान नहीं देख सकते हैं एंड ये खुद गायब हो जाएगा, डोंट वरी। और फेस्टिवल में जाते हैं। हिनाको कहती है, मॉम, डैड, बिग ब्रदर, मैं अपना बेस्ट दूंगी और जितना जल्दी हो सके आपको उतना जल्दी ज्वाइन करूंगी। शिहोरी जब हिनाको से बात कर रही होती है तब वहाँ मिको चान उसे देख लेती है, जिसके अगले दिन हिनाको शिहोरी की बात याद करके स्माइल करते हुए स्कूल जाने लगती है और कई सारे ख्याल उसके दिमाग में थे। खैर, उससे मिको चान मिलती है कहीं पर खड़ी और हिनाको कहती है, लगता है तुम आज जल्दी जग गई हो। मिको चान कहती है, मैं हमेशा थोड़ी ना देर तक सोती हूँ, तुम ठीक लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? ये मना करती है। मिको चान कहती है, बोलो भी, कुछ हुआ है? वैसे तुमने फायरवर्क्स देखे थे? हिनाको सोचती है, क्या इसने मुझे फेस्टिवल में देखा था शिहोरी के साथ? मिको चान कहती है, मेरा मतलब कि तुमने घर से देखा था। हिनाको सोचती है, इसने मुझे देखा इसलिए वो नहीं कह रही है। एंड कहती है, जब फायरवर्क्स स्टार्ट हुए तो मैं बात ले रही थी। मिको चान कहती है, क्या तुमने नहीं देखा? पिछले साल हुआ था वो बढ़िया था, लेकिन इस साल वो बड़ा था। और अपने फ़ोन में फ़ोटो खोजने लगती है, हालांकि कई सारे फ़ोटो ब्लर थे। हिनाको कहती है कि ऐसा फील हो रहा है जैसे मैंने इसे धोखा दिया है। शाम को शिहोरी कहती है, तुम नहीं चाहती हो कि मैं उसे बताऊं कि हम दोनों साथ में फेस्टिवल में गए थे? ये कहती है, हाँ, हो सके तो। शिहोरी कहती है, डोंट माइंड, लेकिन उसे देख लगता नहीं है कि वो फिर तुम्हारा हाथ पकड़ेगी। अगर कुछ भी होता है तो वो मुझे बाइट कर लेगी, मतलब मुझे खा जाएगी। हिनाको कहती है, बात वो नहीं है, मैं बस परेशान हूँ कि वो हर्ट ना हो। शिहोरी कहती है, मैं देख सकती हूँ, वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। हिनाको कहती है कि जब वो हादसा हुआ तो लोगों ने उसे अजीब तरह से देखा, लेकिन मिको चान अकेली वो इंसान थी जिसने उसे वो एक्सीडेंट के पहले थी वैसे ही ट्रीट किया और उसके साथ रही। वो अच्छी लड़की है हमेशा से। शिहोरी कहती है, ओके, मैं उसे पिछली रात के बारे में नहीं बताऊंगी। अगर वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है तो वो किसी तरह से मेरी भी बेस्ट फ्रेंड होगी। हिनाको कहती है, थैंक यू, चलो मैं ये कचरा बाहर फेंक के आती हूँ। और शिहोरी किसी और मॉन्स्टर को मार देती है काफ़ी बुरी तरह से, और हैरान भी थी कि इतनी जल्दी इतने सारे योकाई को पता चल गया। ये शौक है कि वो अभी तक बिना चोट के बची हुई है। तभी किसी के हाथ से बाल्टी गिरती है और कोई डरा हुआ था
जो कि अपनी मीको चान थी और वो बस शिओरी को शौक के साथ देख रही थी। और इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो वेल, अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट और लाइक कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड ऐसा कंटेंट पसंद है तो हमारे चैनल पर और भी ज़्यादा पड़ा है, तो तुम देख सकते हो आराम से। बाकी तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।